हरिओम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा बॉडी ना ही सिर्फ ऑर्गन्स, मसल्स, स्किन, बोन से बना होता है, बल्कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास भी होते हैं, जिसको हम एनर्जी फील्ड बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी एनर्जी फील्ड इम्पैक्ट होता है तो उससे सबसे पहले हमारा मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्राणायाम, मेडिटेशन, जिससे आपके चक्रास बैलेंस और प्यूरिफाई हो जाएंगे। कौन से चक्रास, कौन से आसन्स करने हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। कौन सा चक्रास हमारा इम्बैलेंस होता है तो उससे हमारे बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे सिंपल आसन्स, प्राणायाम्स मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चक्र है 7 चक्रों में से, उसको बोलते हैं रूट चक्र। रूट चक्र को हिंदी में बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूलधारा चक्र खराब होने के लक्षण क्या हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको एक्टिवेट करने के लिए या इसको सही करने के लिए हमें क्या करना है। इसके लिए आपको इस तरह से खड़े हो जाना है, पाम्स को साथ में प्रणाम की तरह हाथों को जोड़ लेना है और इस तरह से हम स्क्वैट करेंगे। इसको हम उत्कट आसना भी बोलते हैं या फिर योगी स्क्वैट भी बोलते हैं। बेसिकली हमें इसमें नीज, हाथों को जोड़ करके नीज बेंड करके इस तरह से होल्ड करके रखना है फॉर 1 to 2 मिनट्स। अगर आप चाहो तो आप हाथों को स्ट्रेच करके भी रख सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो या आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप हाथों को जोड़ के रखो या हाथों को स्ट्रेच करके रखो। तो ये था हमारा सबसे पहला आसना। और मैं आपको बता दूं कि जब आपका वो ये रूट चक्र खराब होता है तो इससे आपको सुस्ती का महसूस होगा, घबराहट होगी, पाचन आपका सही से नहीं होगा, आपको बेसिकली नींद सही से नहीं आएगी। और जो सेकंड आसना है इसको हम बोलते हैं चक्र मलासना। इसके लिए भी आपको पंजों को फैलाना है, इस तरह से आपको अपने पैरों पर बैठ जाना है। जो हमारा मूलधार चक्र है ये हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट मतलब ये हमारे पृथ्वी तत्व पर आधारित है। तो इसलिए जब हम इस तरह से अपने पैर के तलवों पे बैठते हैं तो हम अपने रूट चक्र को जगाने की कोशिश करते हैं। ये भी हम 1 मिनट तक बैठेंगे आंखों को बंद करके एंड फिर इस तरह से हैंड्स को हम स्ट्रेच करेंगे। एक बार में हम एक हिप पे अपना बॉडी को बैलेंस करेंगे एंड उस तरह से अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे। तो जब आप राइट साइड हिप पे बेंड कर रहे हो तो आपको राइट हैंड स्ट्रेच करना है। जब आप अपना बॉडी वेट लेफ्ट साइड पे रख रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करना है। सो इस तरह से हम 5 बार करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप देख रहे हो कि वो मानसिक तनाव में है या वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुस्त रह रहा है, तो आप समझ जाना कि सामने वाले इंसान का रूट चक्र, मूलाधार चक्र इम्पैक्टेड है। उसके लिए वो ये छोटे छोटे 3 आसनास करेंगे और उनको काफ़ी बेटर फील होगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, यू विल रियली फील गुड। और रूट चक्र को इम्प्रूव करने के लिए लास्ट में आपको इस तरह से हैंड फोल्ड करके हाथों को ऊपर जोड़ना है और बस ध्यान करना है। तो जिन्हें भी चिंता ज़्यादा होती है या जो चिंता ज़्यादा करते हैं उन्हें ये करना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद में फ़र्क दिखेगा। नाउ नेक्स्ट, स्वाधिष्ठाना और सेक्रल चक्रा। ये 7 प्राथमिक चक्रों में से दूसरा ऊर्जा केंद्र है
ये हमारे जल तत्व और वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों पैरों को फैला लेना है। इस तरह से हाथों को आगे जोड़ करके हम चक्की चलाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ अगर ये इम्बैलेंस होता है तो इससे क्या आपको लक्षण दिखेगा। अगर आपका स्वादिष्टाना चक्र इम्बैलेंस होता है तो आपको पीठ के निचले हिस्सों में दर्द होगा, जोड़ों की समस्या हो सकती है, आपको बेसिकली एनर्जी लेस फील होगा। मतलब जिस भी इंसान का ये चक्र इम्बैलेंस होगा वो बिल्कुल एनर्जी लेस फील करेगा, उसको किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा, या अगर आप उनको कोई काम बोलते हो तो उनको आलस आएगा। सो दूसरा आसन है, आपको दोनों पैरों को फैला लेना है, बैक स्ट्रेट रखना है और हम इसमें स्क्वाट करने की कोशिश करेंगे, नी बेंड करेंगे एंड जितना हो सके उतना बेंड करना है एंड अपने हाथों को इस तरह से रखना है, आंखें बंद, और हम इस पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश करेंगे। जितना जितना पॉसिबल हो आप उतना ही होल्ड करें, क्योंकि इससे पैरों में थोड़ा स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस फील होगा पैरों को। बट ये बहुत ही अच्छा आसन है इस चक्र को बैलेंस करने के लिए। सो नाउ नेक्स्ट, हम इस तरह से अपने घुटनों के बल पैर को रखेंगे। आपको पैर को एकदम आराम से रखना है एंड फिर हम अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे। सो अभी मैं ये लेफ़्ट पैर पे कर रही हूँ, लेफ़्ट पैर को मैंने आगे रखा है एंड हाथों को स्ट्रेच कर रही हूँ। जितना हो सके आपको उतना ही पीछे झुकना है। ये एक बार मैं लेफ़्ट लेग एंड फिर मैं अपोजिट साइड राइट लेग से सेम इस तरह से करूँगी। ये भी आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आपका स्वादिष्टाना चक्र इम्बैलेंस है तो ये बिल्कुल इसको इम्प्रूव करेगा। सो स्वादिष्टाना चक्र अगर ये इम्बैलेंस नहीं है तो ये हमें हमारी इच्छाओं को आकार देने में सक्षम बनाता है, विच मीन्स किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो एक डेडिकेशन और एक जो पैशन चाहिए होता है ना हमें, वो हमें इस चक्र से मिलता है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारा स्वादिष्टाना चक्र बैलेंस्ड होना कितना ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ गोल अचीव करना है तो आपको ये चक्र बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। इसके लिए आपको दोनों पैरों को जोड़ के रखना है, जितना हो सके आपको पेल्विस रीजन के पास रखना है, दोनों नीज अपार्ट एंड बैक स्ट्रेट होना चाहिए। सो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी बहुत अच्छा है और ये चक्र को तो बैलेंस करेगा ही। जो हमारा थर्ड चक्र है वो है नेवल चक्र। नेवल चक्र को हम मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। अभी हम करते कैसे हैं, उसके लिए जो 3 आसन है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ एंड फिर बीच में हम बातें करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पैरों को स्ट्रेच करना है। अभी हम राइट साइड बेंड करेंगे, तो हम अपना लेफ़्ट लेग स्ट्रेट रखेंगे एंड राइट साइड राइट टो राइट साइड की तरफ रखेंगे। धीरे धीरे हमें राइट हैंड से ही अपने राइट लेग को टच करना है एंड फिर धीरे धीरे हमें अपने राइट लेग को लेफ़्ट हैंड से पकड़ना है और फिर स्ट्रेच करना, हमें अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है बेसिकली हमें अपने कमर को। सो सेम हम लेफ़्ट साइड भी बेंड करेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट लेग को लेफ़्ट हैंड से टच करने की कोशिश करेंगे एंड फिर धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए हम अपने लेफ़्ट लेग को राइट हैंड से पकड़ेंगे एंड थोड़ा होल्ड करेंगे एंड नाउ रिलैक्स। ये था हमारा सबसे पहला आसन। नाउ नेक्स्ट हमें प्लैंक करना है। ये बहुत ही इजी प्लैंक है क्योंकि हम अपने हाथों को स्ट्रेच करके ही रखेंगे। इस प्लैंक में आपको स्पाइन स्ट्रेट रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड आप कोशिश करिए कि आप 1 मिनट तक इस प्लैंक को कर सकें। इम्बैलेंस नेवल चक्र मीन्स कि आपको एसिडिटी की शिकायत रहेगी, आपको माउथ में अल्सर्स होंगे, आप इरिटेटेड फील करोगे, आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे।
हमारे शरीर में जो अग्नि होता है, अग्नि एलिमेंट होता है, जो फायर एलिमेंट होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जो थर्ड आसन है वो भी बहुत आसान सा है। सिंपली आपको अपने दोनों पैरों को आगे मोड़ना है और उसको लिफ्ट करने की कोशिश करना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर हमारा ये चक्र बैलेंस्ड होता है, फायर एलिमेंट अगर हमारा बैलेंस्ड होता है बॉडी में, तो हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करता है, हमें डिटरमाइन रखता है। हमें किसी भी काम को या गोल को अचीव करने के लिए हमारे अंदर जो एक डिसीज़न लेने की एबिलिटी होती है, ये उसको बैलेंस करता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये चक्र हमारे बैलेंस और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और अगर ये अनबैलेंस रहेगा तो आपको डाउट होगा, आपको सेल्फ डाउट होगा, आपको डिसीजन लेने में कॉम्प्लेक्सिटी फील होगी एंड आप इरिटेटेड फील करोगे। फोर्थ चक्र इज हार्ट चक्र। हार्ट चक्र को हम अनाहता चक्र भी बोलते हैं। ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एयर मीन्स वायु। इसको बैलेंस करने के लिए हमें सीधे खड़े हो जाना है, राइट या लेफ्ट, जिस भी पैर से आप शुरू करना चाहे आपको। जैसे मैं अभी राइट लेग को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से पकड़ना है अपने राइट लेग को। एंड राइट लेग को राइट हैंड से ही पकड़ूंगी एंड धीरे धीरे आगे की तरफ लीन करूँगी। ओपन योर चेस्ट, ओपन योर हार्ट एंड आप अपने बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करो। जितने देर आप हो सकता है होल्ड करने की कोशिश करो। एंड देन स्लोली रिलैक्स। सेम हम लेफ्ट लेग के साथ भी करेंगे। सो ये एक बहुत ही पावरफुल चक्र है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, हमारे अंदर के सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। और ये जो चक्र है ये क्लोजली कनेक्टेड है हमारे हार्ट, लंग्स एंड थाइमस ग्लैंड से। बेसिकली इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन दिस एरिया ऑफ अ बॉडी। और अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो ये जो दूसरा आसन है इसमें बेसिकली हम काउ पोज में आ जाएंगे एंड फिर हम अपने हैंड एंड लेग्स, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग्स को स्ट्रेच करेंगे और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये मैं 5 टाइम्स ईच साइड करूँगी, 5 टाइम्स राइट साइड एंड देन 5 टाइम्स लेफ्ट लेग के साथ। सो बेसिकली यहाँ पर राइट हैंड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, इस तरह से क्रॉस करना है हमें। सो अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो क्या होता है, आपको फैटिक फील होगा, आपको किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, एक फियर ऑफ रिजेक्शन होगा, इमोशनली आप बहुत ही वनरेबल फील कर रहे होगे और कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है। सो ये लास्ट आसन है। आपको पेट के बल लेट जाना है और धीरे धीरे अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है। सांस लेते हुए हम ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। जितना हो सके आपको अपने नेक को एक्सटेंड करना है, ऊपर देखना है बेसिकली। और आप चाहो तो आप कंफर्टेबली ब्रीथ भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनहेल और एक्सेल का मेन ध्यान आपको सूर्य नमस्कार करते वक्त ध्यान देना होता है, बट यहाँ पे आप नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हो। सो ये भी हम 5 टाइम्स करेंगे एंड दिस इज़ द बेस्ट 3 आसन्स जो आपको आपके हार्ट चक्रास को बैलेंस करता है। एंड नाउ रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट चक्र है वो है थ्रोट चक्र। इसको हम विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं। विशुद्ध चक्र, इसे गले का चक्र भी कहा जाता है। सो इसको करने के लिए आपको सिंपली लेट जाना है और हम अभी एक पेल्विक ब्रिज बनाने की कोशिश करेंगे। अपने फीटों को ज़मीन पे रखेंगे और धीरे धीरे अब हम अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने चेस्ट को जितना हो सके लिफ्ट करें और चिन को टच करने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों को पीछे स्पाइन के नीचे रखेंगे, हिप्स के पैरेलल में।
सो ये चक्र जिनका बैलेंस रहता है उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। बेसिकली ये चक्र गवर्न करता है हमारा एबिलिटी टू स्पीक, लिसन एंड द वे वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स टू अदर्स। जब आप खुल के एक्सप्रेस कर पाते हो, क्रिएटिवली सोच पाते हो, बिना किसी झिझक के बोल पाते हो, मतलब आपका थ्रोट चक्र बिल्कुल बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस नहीं होता है तो आपको सबसे पहले तो थायराइड की इश्यूज़ होगी, आपका वेट गेन, और आपको नेक एंड शोल्डर में पेन रहता होगा। आप क्रिएटिव नहीं होगे, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते होगे, आपको रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि आप सामने वाले को समझा ही नहीं पाते हो। इस कारण से आपको एंग्जाइटी होता होगा एंड सेल्फ डाउट होता होगा। सो अब नेक्स्ट जो दूसरा आसन है थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए, ये भी हम लेटे लेटे करेंगे। सो इसके लिए आपको लेग को स्ट्रेट रखना है ज़मीन पे और अपने दोनों हाथों को बाजू में रखना है। एंड हम कोशिश करेंगे इसके लिए कि हम अपने कोहनियों पे ऊपर उठे, अपने नेक को स्ट्रेच करें और अपने सर को ज़मीन पे टिकाने की कोशिश करेंगे। इससे आपका जो गला है, जो आपका नेक है, वो स्ट्रेच होगा एंड आपके इस चक्रास को और थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। एंड आपको जो सेल्फ डाउट होता है, एंग्जाइटी होता है, ये सब आपका बैलेंस हो जाएगा। आप ये करके देखिए, यू विल फील द रिजल्ट। जो सिक्स्थ चक्र है वो है थर्ड आई चक्र। इसको अजना चक्र भी बोलते हैं। ये लोकेटेड होता है हमारे फोरहेड के सेंटर में। तो इसको करने के लिए हम बेसिकली बाल आसना करेंगे, जिसके लिए आपको वज्रासन में बैठ जाना है और आर्म्स को एक्सटेंड करते हुए नीचे हाथों को स्ट्रेच करना है, सर को घुटने में टच करना है एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर फोरहेड, रिलैक्स योर आईब्रोज। ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो इंट्यूशन अच्छा होता है, जो लोग बोलते हैं कि जो होने वाला होता है वो उन्हें पहले से ही पता चल जाता है, वो क्योंकि उनका थर्ड चक्र बैलेंस्ड होता है। ये चक्र एसोसिएटेड होता है लाइट से, विच रिप्रेजेंट्स क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल इंसाइट। ये इंसान बहुत क्रिएटिव होता है और इनमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये चक्र आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। तो अब ये अनबैलेंस हुआ तो क्या होगा, ये मैं आपको इस आसन के बाद बताती हूँ। सो नेक्स्ट आसन में अब आपको पाम को नीचे की तरफ, पैरों के पाम को नीचे की तरफ प्रेस करना है और अपने एरियो पे ऊपर उठना है। सो लिफ्ट करते हुए हम अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके, पेट अंदर। ये भी हमारे थर्ड आई चक्र को बैलेंस करता है। और अगर वो अनबैलेंस होता है तो आपको जो प्रॉब्लम होती है वो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, ये रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं आती है क्योंकि आपको डेफिनेटली एंग्जाइटी हो रही होती है और आप किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज़ में आपको समझ नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं होगी। सो नाउ नेक्स्ट जो थर्ड आसन है, जो थर्ड आई चक्र को बैलेंस करता है हमारे, वो है, उसके लिए हमें पैरों को क्रिस क्रॉस करना है, अपने हाथों को क्रिस क्रॉस करना है एंड हमें अपने पाम्स को साथ रखना है। फिर आपको अपने दोनों आँखों को बंद कर लेना है, रिलैक्स होने की कोशिश करना है, फोरहेड को भी रिलैक्स रखना है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ट्राई टू रिलैक्स योर फोरहेड एंड आईब्रोज। ये हम दोनों साइड से करेंगे। अभी मैंने अपना राइट लेग ऊपर रखा है, लेफ़्ट लेग नीचे है। फिर हम अपना लेफ़्ट लेग नीचे रखेंगे और राइट लेग ऊपर रखेंगे एंड क्रिस क्रॉस करेंगे अपने हाथों को भी। आई होप आपको समझ आया होगा कि थर्ड आई चक्र बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। सो आप इन सारे चक्रास को बैलेंस करिए, इन छोटे छोटे आसनास को प्रैक्टिस करिए एंड यू विल सी
so much effective results in your body, mind, emotionally and mentally. आपको बहुत अच्छा फील होगा. So now relax. And the final chakra, seventh chakra, is crown chakra. It promotes the inner peace. ये चक्रा यूनिवर्सली हमारे बॉडी एंड माइंड को बैलेंस करता है. सो इसको करने के लिए हम पहला आसन जो करेंगे बैलेंस करने के लिए वो है अनुलोम विलोम. इसके लिए आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है, फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है, और फिर राइट नोस्ट्रिल से ही आपको सांस अंदर लेना है और लेफ़्ट नोस्ट्रिल से आपको सांस छोड़ना है. तो इसको ही आप प्रैक्टिस करें एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स, क्योंकि क्राउन चक्रा बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आपका ये क्राउन चक्रा बैलेंस्ड है, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपका ये बैलेंस्ड होगा तो आपका स्लीप एंड अवेक साइकिल अच्छा होगा. और आप अगर आप किसी इंसान को देखते हो ना जो पॉजिटिव होता है, जो जिसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, आप समझ जाना कि वो इंसान का क्राउन चक्र बहुत बैलेंस्ड है. वो इंसान एकदम कंपैशनेट होगा और अच्छे से बातें करेगा. आपको उनके अराउंड रहना भी बहुत अच्छा लगेगा. और जिनका अनबैलेंस्ड होगा उनको जनरली शिकायत रहती है कि उनको डिप्रेशन हो रहा है, कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. माइग्रेन भी होता है ऐसे लोगों को जिनका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस्ड होता है. वो लाइफ में उनको कुछ पर्पस समझ में नहीं आता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सिम्टम्स होता है कि उनको कुछ पर्पस नहीं मिल रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको करना क्या है पता ही नहीं है. तो आपको समझ में आ गया कि क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होना कितना ज़रूरी है. आज भागते हुए ज़िंदगी में इनर पीस होना मिलना बहुत ज़रूरी है. सो क्राउन चक्रा का दूसरा आसन है शवासन. ये सबसे अच्छा बेस्ट आसन है. इस बेसिकली आपको लेट जाना है और ध्यान करना है, अपने सांसों पे फोकस करना है, इनहेल एक्सहेल करते वक्त. एंड दिस इज़ द बेस्ट आसन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर कुछ डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बिल्कुल बता सकते हो, पूछ सकते हो. थैंक यू so much for watching and stay tuned for more.